तो इट्स गोइंग रियली वेल। और इनको क्या हुआ, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं खेत और खलिहान में यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैं आई एम स्टक इन एबटाबाद। 2 से 3 मेरे यहाँ पे गुजरे, हालांकि मुझे होना चाहिए था एन रूट पहाड़ों में और अपना जो सैलाबज़दा आफतज़दा जो जगह वहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्यों एबटाबाद में रुका हूँ। तो जो मुश्किल पड़ी थी वो आप लोग देखिएगा मोटो व्लॉग में, तो साथ में जुड़े रहिए और चलते हैं। जी हाँ गाइस, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप कोई टूरिंग करें तो उससे पहले अपनी बाइक को सही तैयार करें, उसकी ट्यूनिंग करें और उसकी देखभाल कर लिया करें मैकेनिक से। लेकिन यहाँ पे ताकि बाइक को फिट रहे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैकेनिक से आप काम करवाएं, अपनी बाइक की देखभाल उसको तैयार करवाएं, लेकिन ये ज़रूर चेक करें कि मैकेनिक ने काम सही भी किया है, उसने आराम से ध्यान से सही तरीके से किया है या बहुत जल्दबाजी में और भागम भाग में काम आपको करवा के दिया है। आ चुका हूँ, बाज़ार है मंडियाँ एबटाबाद। तो असल में हुआ मेरे साथ ये कि मैकेनिक से फ़ारिग होने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने मैकेनिक से पेशावर में काम करवाया और उन्होंने उनके जो उस्ताद थे वो चले गए, दूसरा लड़का था, उन्होंने कहा भाई ठीक है मेरी नज़र में, उस्ताद ने तो अपना काम किया, खैर वो चले गए थे। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे भी बाइक में थोड़ी सी गड़बड़ और परफॉर्मेंस का ओवरऑल मुझे फ़ील हुआ कि बाइक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। लेकिन फिर बाद में मुझे थोड़ा लगा शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन वो मेरा वहम जो था वो हकीकत में और एक ख़राब किस्म की रियलिटी में तब तब्दील हुआ जब मैं एबटाबाद के लिए निकला और अपना टूर शुरू किया। तो मुझे अपने रिंग रोड पे फ़ील हुआ कि बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल गायब है, पिक इसकी बिल्कुल गायब है, मुझे इसका फ्यूल एवरेज भी फ़ील हो रहा था कि ख़राब है और इसकी जो पिक और परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे बहुत डिस्टर्ब लगी। तो जब मैं घर से निकला और रिंग रोड पे आया तो चूँकि जो वर्कशॉप है, जो मैकेनिक हैं, उनकी शॉप वहीं पे रास्ते में ही आ रही थी। मैंने अपने मैकेनिक को कॉल की कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, बाइक में पिक और पावर इसका सब मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा है, फ़िट नहीं है बाइक और मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, तो आप हो शॉप पे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा, अभी तो शॉप पे नहीं हूँ। फिर मैंने वहाँ से सोचा कि चलो छोड़ो, ठीक है, निकल पड़ता हूँ और आगे शायद कोई सोल्यूशन मिले। तो अभी मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे आपको मिलेंगे नौशहरा में, आपको YBR के मैकेनिक मिलेंगे, तो वो आपको कुछ थोड़ा बहुत इसका काम करवा के दे देंगे। तो मैं जब नौशहरा पहुँचा, वहाँ पे मुझे मिले फ़याज़ उस्ताद। उनसे मैंने थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करवाई बाइक की, तरह मुझे कहा टिपट जो है वो ढीली है, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत कुछ सेट कर दिया और मैं निकल पड़ा। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे आप लोग इवन मैंने व्लॉग में भी कहा कि ठीक चल रहा है सब, परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन एबटाबाद करीब आके मुझे थोड़ी सी बाइक अंडर पावर फील हुई और वो मज़ा नहीं आ रहा था जो बाइक का नॉर्मली होता है, वो चस्का नहीं आ रहा था। तो अब जैसे तैसे मैं तो एबटाबाद पहुंच आया, लेकिन नौशहरा से मुझे ये हिंट मिल चुका था कि ये टिपट का इशू आ रहा है। तो वहीं से मैंने यूट्यूब पे जाके और टिपट की एडजस्टमेंट, ये सेटिंग वगैरह पे थोड़ी इसकी वीडियोस देखी। मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि सर ये तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही सिंपल काम है, बस आपके पास थोड़े बहुत टूल होने चाहिए। इवन आप यूट्यूब पे जाएँ और यामाहा YBR 125 टिपट एडजस्टमेंट करें, आपको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। वहीं से मैंने चेक किया, खैर कुछ टूल्स मुझे मिले, कुछ यार दोस्त को कॉल की, कुछ वहाँ से अरेंज की। सिर्फ एक चीज़ की जो मुझे इशू आ रही थी वो फिलर गेज की थी। तो फिलर गेज भी अल्लाह भला करे, अलमास भाई मेरे यहाँ पड़ोसी होते हैं एबटाबाद में जहाँ पे मैं होता हूँ, उनसे मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास है। एनीवेज़ वो उन्होंने दे दी। अब मैं खुद ही बैठा बाइक के लिए, फ्रंट का जो आउट होता है एग्जॉस्ट की तरफ जो टिपट होता है उसको आपने सिंपली 12 पे रखना है, 12 पे रखना है, और पीछे जो इन होता है, मतलब जो कार्बोरेटर की तरफ टिपट होती है, उसको आपने इन रखना है, इन आपने 10 रखना है। तो उसको मैंने वही किया, 12 रखा और 10 रखा, टिपट को प्रॉपर एडजस्ट किया। आप व्लॉग्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी इस पर बनी है टिपट एडजस्टमेंट पे। तो खैर वो मैंने चेक की और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बाइक की आई। सारी सोल्यूशन जो थी वो मुझे मिल गई थी, प्रॉब्लम मेरी हल हुई। और वहाँ से मुझे लगा कि यार अब आप ऐसे करो कि ये बाइक का जो काम है ना, ये ख़ुद ही थोड़ा बहुत सीखो इसको, जितनी भी इसके इंजन पार्ट से रिलेटेड है या कार्बोरेटेड से रिलेटेड है या टेपट से रिलेटेड है या व्हील बेस्ड कुछ काम है, तो ख़ुद ही इसको सीखना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं लॉन्ग रूट और अवे जाता हूँ,
मुझे जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही थी वो बाइक की, नॉर्मली ना जो थ्रॉटल है, जब आप थ्रॉटल देते हो तो बाइक की साउंड आती है, वो साउंड बिल्कुल मुझे मध्यम सी फील हो रही थी और पिक भी नहीं आ रही थी। परफॉर्मेंस का बहुत इशू हो रहा था। और एक और चीज़, जब मैं थर्ड गियर या फोर्थ गियर, इवन फिफ्थ गियर में जब मैं तेज़ जाता हूँ और थ्रॉटल को कम करता हूँ तो बैकफायर आते हैं साइलेंसर से, वो बिल्कुल गायब हो गए थे और बाइक कुछ अजीब सी, कुछ अपनी स्मूथ सी हो गई थी। तो मुझे समझ इसकी नहीं आई। खैर मेरे 2-3 दिन यहाँ एबटाबाद में ज़ाया हुए। तो गैस, वैसे एबटाबाद में मैं ज़्यादातर टूल्स के पीछे जब बाहर आया तो ये फुआरा चौक के पास करीमपुरा, यहाँ पे बाइक के रिपेयर की कुछ शॉप्स हैं, यहाँ से कुछ आइडियाज़ मिले। इसके अलावा मैं बाहर जाके फुआरा चौक के पास, वहाँ पे मुझे कुछ इस तरह आइडियाज़ मिले। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा यहाँ पे आके मुझे मिले हमज़ा भाई, जो कि यामाहा YBR के मैकेनिक है। लेकिन वो मुझे तब मिले जब मेरा बाइक का कोई काम रह नहीं गया था और मैंने ख़ुद ही वो फ़िक्स किया, सॉर्ट आउट कर लिया था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे हैं लकी ऑटोज़, वहाँ पे आप जाए। मुझे बैक व्हील में थोड़ी सी प्ले और वो जर्क सी फील हो रही थी। इवन जब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में मैं गियर जब शिफ्ट करता तो मुझे जर्क आती थी व्हील से। खैर यहाँ पे आया, मैंने इनसे कहा मुझे जो बैक व्हील है उसके ड्रम के रबड़ चाहिए। इन्होंने कहा ख़त्म हो चुके हैं, कल मैं मंगवा दूँगा। फिर मैं जब वापसी पे आया तो मुझे हमज़ा भाई यामाहा वाले मिले हैं, बहुत ही नाइस और वाकई बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, एक्सपीरियंस्ड है ख़ासे। यूट्यूब पे उनका चैनल भी है और मेरे ख़्याल में के विज़ के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब पे। ख़ासे उन्होंने इस किस्म के मालूमाती जो है वीडियोज़ डाली हुई, उन्होंने यूट्यूब पे काम किया। सो एनीवेज़ उनके पास आया, उन्होंने बैक व्हील खोला और जो प्ले आ रही थी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, या तो चेन है या रबड़ ख़त्म हो चुके हैं जो ड्रम के और आपके बाइक को पावर देता है वहाँ पे। खैर उन्होंने व्हील खोला और चेक किया, उन्होंने कहा ये रबड़ तो बिल्कुल ही ठीक है, मसला आपके साथ चेन का है, ढीली है। तो वंस अगेन मैकेनिक साहब ने चेन भी टाइट नहीं करके दी थी, वो भी यहाँ से टाइट करवाई। फिर मैंने सोचा अपने मैकेनिक साहबान को हम इतना अच्छे खासे उसके पैसे देते हैं मेंटेनेंस की चीज़ों के, तो अगर वो जस्ट ट्यूनिंग ही करेंगे और बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर हम ये ट्यूनिंग भी सीख के और ख़ुद ही घर पे काम करेंगे। मैंने खुद ही डिसाइड किया है बाइक का जितना काम है मैंने खुद ही देखना है, इसको सीखना है और ख़ूब आराम से, बेशक मेरा इस पर दिन क्यों ना लगे, लेकिन मैंने इसको खुद ही आगे से करना है अब। बट फाइनली मैं इस नतीजे पे आया कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। और शायद मैं जो 2-3 दिन ये टपट एडजस्टमेंट और ये टपट वगैरह जो ढीली रह गई थी या व्हील शील में थोड़ा बहुत मुझे काम पड़ गया था, तो इसमें ही खैर होगी। और फिर खैर ये हुई कि मैंने सारा कुछ उसमें थोड़ा बहुत काम भी खैर सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स फाइन। एनीवेज़ सोचा आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करूं कि ये हुआ क्या है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि आप बाइकर हजरात या गाड़ी वाले हजरात भी, जब भी आप किसी रूट की तैयारी करें, आप निकलें दूर, तो काम ज़रूर करवाएं, बाइक की गाड़ी की फ़िटनेस ज़रूर चेक करवाएं। लेकिन एक काम ज़रूर किया करें कि वहाँ पे उनका काम देख लिया करें कि वो ठीक हुआ भी है या नहीं हुआ। बिकॉज़ मैंने बहुत सफ़र किया, मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ है और इस पर मुझे अफसोस भी खासा हुआ है। लेकिन एनीवेज़ अब क्या कह सकते हैं, इसमें ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में। और वैसे ना गाइस, मज़े की मैं बात बताऊं, जब मैंने मैकेनिक को कॉल की, जब मैं पेशावर से निकल रहा था, मैंने सारी ये अपनी दास्तान सुनाई और प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा ये मुझे शायद लग रहा है कि क्लच प्लेट्स वगैरह इसकी प्रॉब्लम आ चुकी होगी। मैंने कहा सर, जब हम ट्यूनिंग करवा रहे थे तो उससे पहले तो बाइक की फ़िटनेस बिल्कुल ठीक थी, सही था, पिक पावर परफॉर्मेंस सब ठीक थी, तो ये ट्यूनिंग के बाद ही इशू आया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्लच प्लेट्स का इशू हो सकता है। खैर एनीवेज़ फिर उन्होंने मुझे कहा भी आप घंटे के बाद है। मैंने कहा मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, मैं घंटा आपके पास रुकूँगा तो मुझे खासी देर हो जाएगी। फिर मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा और निकला फिर एनीवेज़। और फिर वही दास्तान के नौशहरा में कुछ काम, लेकिन फाइनली अपने हाथों से इसको ठीक किया। टिपट की लूज़ होने का या वहाँ पे ज़्यादा टाइट हुई और नॉर्मल ना रखी गई हो, ऐसे टिपट को जिस तरह मैंने बताया है कि एग्ज़ास्ट की तरफ आपका आउट है और जो कार्बोरेटर की तरफ है वो इन है। पूरी इंजीनियरिंग है यहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल है। तो इसको आप आगे एग्ज़ास्ट की तरफ आपको सिंपली 8 और पीछे 10 भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं और शायद मैकेनिक जो हैं वो भी सजेस्ट नहीं करेंगे। आप टिपट को ना आगे की तरफ जो है टिपट कैप
वहाँ पे आप मैं ज़बरदस्त जो रिकमेंडेशन है परफॉर्मेंस वो 12 और 10 की बहुत बेस्ट है। आगे की 12 रखें, पीछे की गेज 10 रखें, ये बहुत बेस्ट है। और वैसे 12-14 भी है, लेकिन वो ज़्यादा उस वक्त कि जब आप हाई RPM पे हॉट वेदर में चलाएं तो तब आप 14 और 12 को रख सकते हैं। एनीवेज़ मुझे यहाँ पे दिखा मिसाइल चौक और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। भाई साहब थोड़ी जगह देंगे? हाँ जी देंगे। चलो यहाँ से चले जाते हैं, लेट्स गो। तो ये बेस्ट रिकमेंडेशन है बाइक के लिए और ऐसे ही रखें इसको। अच्छा गाइस, मैंने वो जो एबटाबाद और मानसहरा की रोड थी, जो फुआरा चौक की तरफ रोड थी, उसको मैंने छोड़ दिया है और मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे शॉर्टकट्स और मैं निकल जाऊँगा इलियासी मस्जिद की तरफ। अच्छा मुझे लेना है यहाँ पे राइट टर्न, यस। अच्छा आपको भी लेना आए तो ये वैसे ये जगह मुझे बड़ी पसंद है। यकीन करें ये सामने का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत और ग्रीनिश है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जब मैंने यहाँ पे वो जो अच्छा यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही, मुझे यामाहा वाले कोई उस्ताद नहीं मिल रहे थे बहुत ज़्यादा। इस पर मैंने यार दोस्त को कांटेक्ट किए कि भाई साहब कुछ बताएं, इस तरह कांटेक्ट वगैरह कुछ मिले भी, कुछ इस तरह वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो हमज़ा उस्ताद है यामाहा वाले, और आपको इसी जो एबटाबाद की जो सड़क है, आप आएंगे मंडिया की तरफ तो इसी रोड पे आपको मिल जाएंगे। हमज़ा उस्ताद हैं यामाहा वाले, वो परफेक्ट काम करके आपको देंगे। अभी तक जो बाइक की परफॉर्मेंस है, थिक एंड पावर, जो RPM की मूवमेंट है, जो मुझे पिक मिलती है, और जहाँ तक फ्यूल एवरेज की बात है तो इट्स गोइंग रियली वेल। और इनको क्या हुआ, ये अब बहुत नॉर्मल हो चुकी है बाइक। और जो इसकी पहली फैक्ट्री वाली जो कंपनी देती है जो कंडीशन, माशाल्लाह वही वाली अब इसकी कंडीशन मुझे लग रही है। यकीन करें ये जो ट्रैवल आप करते हो और डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे आप जाते हैं तो ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये आपको चैलेंज भी करता है, आपके नर्व्स को चेक करता है और बड़े डिफरेंट वेज से आपको चेक करता रहता है। अब शायद मैं घर पे बैठा रहता तो इतनी सारी ये जगह स्ट्रीट्स ये मैं ना देख पाता। द गुड न्यूज़ इसके सामने मस्जिद भी आ गई। आई एम नॉट श्योर कि ये इन गलियों से रास्तों से होता हुआ मैं, हाँ आई एम श्योर ये इलियासी मस्जिद में निकल आया। इट्स इलियासी मस्जिद राइट देयर। यहाँ पे मैं निकल आया और एनीवेज यहाँ से मुझे लेने हैं पकोड़े। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? चाचा ये ना मुझे दे दें प्याज वाले पकोड़े 150 रुपए के। ठीक है जी। वैसे किलो कितने का है? किलो 280 रुपये के। 280, ठीक है 150 का दे दें। ये लेने चाचा, पकौड़े ले लिए हैं।